हेलो दोस्तों, मैं जयकांत सैनी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बात IQ में। हम डिस्कस कर रहे हैं राजस्थान पत्रिका न्यूज़पेपर जयपुर एडिशन 5 सितंबर। तो दोस्तों आज मैं एक मैसेज देना चाहता हूं कि जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं राजस्थान के अंदर, स्पेशली अभी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम नवंबर के महीने में होने वाला है। तो उन सभी जो भी परीक्षार्थी तैयारी कर रहे हैं इसके लिए मैं चाहूँगा कि आप राजस्थान पत्रिका वीडियो को डेली फॉलो कीजिए। डेफिनेटली आप बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे अपने क्वेश्चन पेपर में। तो इस वीडियो में बने रहिए मेरे साथ अंत तक। देयर इज लॉट टू नो एंड लॉट टू डिस्कस। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले आज हम बात करेंगे टीचर्स डे की। तो आज है 5 सितंबर और इस दिन मनाया जाता है शिक्षक दिवस। तो हम कुछ पहलुओं पे बात कर लेते हैं शिक्षक दिवस की। कि शिक्षक दिवस स्टार्ट किया था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के, उस दिन उनका जन्म हुआ था, तो उनकी याद में स्टार्ट किया है शिक्षक दिवस, जो कि 5 सितंबर को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। इस दिन 5 सितंबर 1888 को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म हुआ था। भारत के दूसरे राष्ट्रपति रह चुके हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और पहले उपराष्ट्रपति रह चुके हैं ये, राइट। विश्व शिक्षक दिवस भी मनाया जाता है जो कि 5 अक्टूबर को मनाया जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम से पूछा सकता है कि विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। तो 1 महीने बाद ठीक मनाया जाएगा ये। इसके अलावा राधाकृष्णन जी प्रथम भारत रत्न प्राप्त व्यक्ति हैं। भारत रत्न की शुरुआत 1954 में की गई थी भारत के अंदर। और भारत चीन युद्ध जब हुआ था 1962 के तहत, 1962 के अंदर, तब पहला आपातकाल भारत के अंदर लगाया था। वो राष्ट्रपति जी थे उस समय, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, राइट। यूनेस्को में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रथम व्यक्ति भी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। तो ये थे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स से संबंधित, आप नोट कीजिएगा, एग्जाम से पूछे सकते हैं। आगे देखते हैं। पेज नंबर 1 पे न्यूज़ है। यहाँ बात की जा रही है ये जो चीन के साथ भारत की तनातनी चल रही है, इसके बीच ये रूस में जाकर के कुछ मीटिंग्स चल रही हैं राजनाथ सिंह जी की। तो राजनाथ सिंह जी डिफेंस मिनिस्टर अभी प्रेजेंट में। आप मेरे को बताइए कि भारत के होम मिनिस्टर कौन है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो हम देखते हैं कुछ फैक्ट्स। LAC जो है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, चाइना के साथ जो है हमारा है। तो ये एक्चुअली 1959 और 1962 में चर्चा में आई थी ये LAC की बात जो है। और 1992-93 में इसको स्वीकार कर लिया गया था। नरसिम्हा राव जी की सरकार थी भारत में उस समय, राइट। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये पूछा जाता है। इसके साथ साथ मैकमोहन रेखा जो है वो 1914 की है, यानी कि LAC से पहले की है ये रेखा। और चीन जो है वो 1948 में एक स्वतंत्र देश बन गया था, यानी कि चीन पर भी भारत की तरह ब्रिटिश का कब्जा था। तो ये भारत के बाद आज़ाद हुआ है। भारत 1947 में आज़ाद हुआ है और चीन 1948 में स्वतंत्र देश बन गया। ये कुछ एक फैक्ट हैं जो आपको जानना बेहद ही जरूरी है। ये पूरा का पूरा जो विवाद चल रहा है अभी, आगे देखते हैं। पेज नंबर 1 पे न्यूज़ है। यहाँ बात की जा रही है कि RBI ने अभी एक कुछ प्रायोरिटी सेक्टर, RBI ने क्या किया है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में बदलाव किया है। तो उसमें इन्होंने क्या किया है कि जो स्टार्टअप है, नए स्टार्टअप जो कुछ नया करना चाह रहे हैं, तो उनको 50 करोड़ तक का कर्ज देने की बात की गई है। उनको प्रायोरिटी दी जाएगी ये इस प्रकार का कर्ज देने के लिए, राइट। तो ये भी डिसीजन लिया गया है RBI के द्वारा। यहाँ पे आपको जानना जरूरी है कि RBI एक्ट 1934 के तहत RBI का निर्माण किया गया था। RBI के पहले गवर्नर का नाम है सर ऑसबोर्न स्मिथ। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आगे देखते हैं। तो पेज नंबर पे एक न्यूज़ है, एक और न्यूज़ है ये बात की जा रही है अयोध्या की। अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। और अभी अयोध्या के अंदर जो निर्माण कार्य स्टार्ट किया गया है, वहाँ पे टाइम कैप्सूल का एक जिक्र है। तो इसके ऊपर मैंने पूरी एक कंप्लीट वीडियो बनाई है। आप आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। आगे देखते हैं। पेज नंबर 2 पे बात की जा रही है। यहाँ पे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में राजस्थान के 6 जो फोर्ट हैं वो शामिल हैं। तो उनसे संबंधित न्यूज़ आई है, तो आप देख लीजिए कौन कौन से हैं। चित्तौड़गढ़ किला, कुंभलगढ़ किला, रणथंभौर किला, गागरौन दुर्ग झालावाड़ के अंदर, आमेर किला जयपुर, जैसलमेर किला, ये 6 दुर्ग हैं पूछे जाते हैं एग्जाम्स के अंदर, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिस्टेड है। आगे देखते हैं। पेज नंबर 2 पे न्यूज़ है। ये बात की गई है कि अभी हाल ही में जयपुर एयरपोर्ट को अडानी ग्रुप समूह ने PP मोड पर ले लिया है। तो ये इसका जो फॉर्मल नाम है अडानी एंटरप्राइज है, जिसने कि इसको टेक ओवर किया है जयपुर एयरपोर्ट को, राइट। PPP मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड बोलते हैं PP का मतलब। तो ये ले लिए, अभी 6 एयरपोर्ट लिए हैं। ये 6 एयरपोर्ट के नाम जानना बेहद ही जरूरी है। ये 6 के 6 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, क्योंकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट में ज़्यादा फ्लाइट्स आती हैं, इंटरनेशनल कनेक्टिविटी जो रहती है, तो उसके हिसाब से अडानी ग्रुप ने लिए हैं। तो अभी रिसेंटली उन्होंने मुंबई एयरपोर्ट के लिया है। उसके अलावा ये पोर्ट मैं बता रहा हूँ आपको, नाम पूछे जाते हैं एग्जाम्स के अंदर। तो चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट लखनऊ के अंदर है, सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट अहमदाबाद के अंदर है, मंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर्नाटक के अंदर है, त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट केरला के अंदर है, गोपीनाथ बोरदोई एयरपोर्ट गुवाहाटी के अंदर है। ये सारे के सारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। तो आपको जानना जरूरी है कि किस नाम से कहाँ पर है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आगे देखते हैं।
पेज नंबर 3 पे बात की जा रही है बांध की, तो जवाई बांध की बात की जा रही है। ये आप इसका पिक्चर देख सकते हैं यहाँ पे। जवाई बांध पाली जिले के अंदर जवाई नदी पे बनाया गया है। पश्चिम राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है जवाई बांध, राइट। तो पश्चिम राजस्थान में आता है पाली जिला। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा, एग्जाम पूछा जाता है। पेज नंबर 3 पे एक और न्यूज़ है, ये बात की जा रही है कुर्जा पक्षी की। ये यहाँ पे पिक्चर दिखाया गया है। कुर्जा ये पक्षी है जो कि माइग्रेट करके भारत में आता है प्रतिवर्ष। तो कुर्जा पक्षी प्रतिवर्ष रूस, यूक्रेन, मध्य एशिया से भारत में आता है। और खिचन जोधपुर एक जगह है जहाँ पर कि अपना डेरा डाल देता है। इसके अलावा और भी जगह जाता है ये। तो कुर्जा पक्षी जो है इसको डेमोसाइल क्रेन बोलते हैं इंग्लिश के अंदर। अब क्रेन की 15 स्पीसीज हैं पूरी दुनिया के अंदर, जिसमें से 6 भारत में हैं। कुछ रेजिडेंट हैं, कुछ माइग्रेट करती हैं भारत के अंदर। तो उनमें से एक जो 6 भारत के अंदर पाई जाती हैं उनमें से डेमोसाइल क्रेन यानी कुर्जा पक्षी है। तो ये सेंट्रल एशिया और यूरोपियन देश से भारत में आता है। मैं आपको इसका मैप दिखाता हूँ एक बार। तो ये बता रहे हैं कि रशिया, ये रशिया है, रशिया, यूक्रेन और ये सेंट्रल एशिया में आ जाते हैं आपके कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यहाँ पे तजाकिस्तान होता है, फिर किर्गिस्तान होता है यहाँ पे। तो ये 5 देश हैं सेंट्रल एशिया के। तो यहाँ से ये पक्षी इस प्रकार से भारत में आ जाता है, कुर्जा पक्षी इसकी बात की जा रही है। तो एक और फैक्ट मैं आपको बता दूं यहाँ पे कजाकिस्तान को लेकर के, अभी इंपॉर्टेंट है, कजाकिस्तान की राजधानी जो है इसका नाम 2019 में चेंज किया है। इसका नाम है अभी नूर सुल्तान। तो इसकी जो राजधानी है कजाकिस्तान की, उसका नाम अभी कर दिया है क्या, नूर सुल्तान, 2019 में। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछा सकता है। आगे देखते हैं। पेज नंबर 5 पे बात की जा रही है बांडी नदी की। मैं बार बार इसे कवर कर रहा हूँ, ये न्यूज़पेपर में काफ़ी आ रही है। बांडी नदी अजमेर के अंदर। एक और बांडी नदी का मैंने आपको बताया था, वो है आपकी पाली के अंदर, जो कि लूनी की सहायक नदी है, राइट। तो अभी यहाँ पे जो बांडी नदी छोटी सी एक नदी है 2-3-4 किलोमीटर की, अना सागर से फाय सागर को जोड़ने वाली नदी है ये। तो इस पर कुछ अतिक्रमण हो गया, तो इसको चलते ये न्यूज़ कवर की गई है बार बार। तो यहाँ पे चौपाटी विकसित करने की इसमें अभी न्यूज़ आई है। तो अच्छी बात है, इसमें कुछ डेवलपमेंट किए जाएंगे, इसमें जो अतिक्रमण उनको हटाया जाएगा, ये न्यूज़ है। यहाँ पे आगे देखते हैं। पेज नंबर 7 पे बात की जा रही है कोविड क्राइसिस के दौरान ब्राज़ील ने बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया एक। तो यहाँ पे क्या किया है कि उन्होंने गरीबी को कम करने के लिए, सबसे पहले ब्राज़ील की मैं बता दूं आपको, इनके राष्ट्रपति का नाम है जायर बोल्सोनारो। ब्राज़ील के राष्ट्रपति का नाम है। इनकी यहाँ की कैपिटल है ब्राज़िलिनो, राइट। अमेजन फॉरेस्ट यहाँ मिलती है, इक्वेटोरियल जो लाइन है यानी विषुवत रेखा यहाँ से वो गुजरती है। अमेजन रिवर यहाँ पे है ब्राज़ील के अंदर। तो ये सारी फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो ब्राज़ील की आबादी का तकरीबन, जो ब्राज़ील की आबादी है उसके 30% लोगों को वहाँ पर 600 ब्राज़ीलियाई रियाल, ये वहाँ की करेंसी है, ये दिए गए हैं, राइट, मंथली तौर पे एक तरीके से। इसका मतलब है कि 7600 रुपये लगभग दिए गए हैं ताकि उन लोगों की गरीबी मिटाई जा सके। आपको पता है कोरोना क्राइसिस की वजह से भारत के अंदर भी यही सेम समस्या है कि लोगों के पास रोजगार नहीं है, तो अपना जीवन यापन कैसे करें वो। तो ये बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया गया है वहाँ पे ब्राज़ील के अंदर इनकी गरीबी को कम करने के लिए। अब इसमें एक चीज़ ये निकल के आती है कि इस प्रकार से कैश बांटना ठीक है क्या। तो मैं ये बोलता हूँ कि मतलब कि अस्थायी रूप से यानी टेम्प्रेरी बेसिस पे इस प्रकार से आप कैश बांट सकते लोगों को, उनकी जीवन यापन की चीज़ें बेसिक वो लोग इससे प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये कोविड क्राइसिस के टाइम पे आप बांट सकते हो, ऐसा नहीं कि आप हमेशा के लिए इसे कर दो, क्योंकि इससे अपनी रोजी रोटी मतलब अपनी रोजी रोटी का जुगाड़ कर सकें। इस प्रकार से यदि आप उन्हें आर्थिक कुछ लाभ दे दें मंथली के तौर पर भारत के अंदर, अगर 7600 रुपये आप पर फैमिली दे देते हैं, बहुत बड़ी बात होगी भारत के अंदर ये। अदरवाइज अगर आप ये परमानेंटली कर दें कि 7600 रुपये हर परिवार को हम दे रहे हैं भारत के अंदर, तो ये इन्फ्लेशन क्रिएट कर देगा भारत के अंदर। ये एक बड़ी समस्या इसकी हो सकती है, राइट। तो गरीबी मापन के 2 टूल का इस्तेमाल किया जाता है सापेक्ष गरीबी के लिए। गरीबी 2 प्रकार की होती है, सापेक्ष गरीबी और एब्सोल्यूट गरीबी। तो भारत के अंदर देखी जाती है एब्सोल्यूट गरीबी, और सापेक्ष गरीबी जो डेवलप्ड कंट्री है अमेरिका जैसी, वहाँ पे आती है सापेक्ष गरीबी। तो सापेक्ष गरीबी मापने के टूल्स को पूछा जाता है क्या टूल्स हैं, तो इनके लिए 2 टूल्स काम करते हैं, एक तो गिनी गुणांक और दूसरा है लॉरेंज कर्व। ये इंपॉर्टेंट है, दोनों एग्जाम से पूछे जाते हैं, नोट कीजिएगा आप। आगे देखते हैं। पेज नंबर 9 पे स्पोर्ट रेट न्यूज़ है। तो चेन्नई सुपर किंग के दूसरे खिलाड़ी हैं हरभजन सिंह, जिन्होंने IPL खेलने से मना कर दिया है। अभी पहले सुरेश रैना ने मना किया था, अभी हरभजन सिंह जी ने मना कर दिया है। तो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, पूछ सकती है। IPL का 13वां संस्करण UAE के अंदर होने जा रहा है, तो ये फैक्ट आपसे पूछा सकता है। आगे देखते हैं। पेज नंबर 10 पे न्यूज़ है, ये बात की जा रही है भारतीय अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन की बनाने की जो लक्ष्य रखा गया है वो 2024 है। ये पूछा सकता है, एग्जाम्स के अंदर पूछा सकता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन बनाने का जो लक्ष्य है वो 2024 तक रखा है। भारतीय जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो PM मतलब जो मोदी गवर्नमेंट है, तो इन्होंने ये अपना लक्ष्य रखा है कि 2024 तक हम इस प्रकार का मतलब प्राप्त कर लेंगे $5 ट्रिलियन इकोनॉमी को। लेकिन कोविड क्राइसिस की वजह से अभी इकोनॉमी पूरी की पूरी ठप पड़ गई है, तो मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार का लक्ष्य हम प्राप्त कर पाएंगे। आगे देखते हैं।
पेज नंबर 10 पे बात की जा रही है यहाँ पे। तो न्यूज़ आई है ये ग्रेटा थनबर्ग से रिगार्डिंग में न्यूज़ है ये। ग्रेटा थनबर्ग बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पर्सनैलिटी बन चुकी हैं, क्योंकि क्लाइमेट चेंज को लेकर के ये बड़ी ही प्रमुख भूमिका रही है इनकी। तो ग्रेटा थनबर्ग के बारे में आपको जान लेते हैं कि ग्रेटा थनबर्ग को ऑल्टरनेटिव नोबेल प्राइज 2019 में दिया गया है। ये जलवायु परिवर्तन कार्यकर्ता हैं ग्रेटा थनबर्ग। स्वीडन की निवासी हैं। स्वीडन की कैपिटल का नाम है स्टॉकहोम। अब स्टॉकहोम के अंदर नोबेल प्राइज दिए जाते हैं। ये दिया जाता है फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर, फिजियोलॉजी और मेडिसिन के अंदर और लिटरेचर के अंदर। अब आप मेरे को बताइए कि शांति का नोबेल कहाँ पे दिया जाता है, राइट। तो अल्फ्रेड नोबेल का जन्म भी स्वीडन में हुआ था और नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 से शुरू की गई थी। मतलब जब से दिया जाना शुरू किया 1901 से। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सारे के सारे नोट कीजिएगा। अब हम देख लेते हैं, ये है आपका स्वीडन। स्वीडन की कैपिटल हो गई यहाँ पे स्टॉकहोम। यहाँ पे गल्फ ऑफ बोहेमिया है और ये बाल्टिक सी हो जाता है यहाँ पे। फिर वेस्ट में इसके नॉर्थ सी है, ये पूरा का पूरा फिर यहाँ पे इधर अटलांटिक सी आ जाता है। और स्वीडन के साथ में है नॉर्वे, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओस्लो इसकी कैपिटल है, तो देख सकते हैं आप मैप के थ्रू। अब देखते हैं पेज नंबर 10 पे एक और न्यूज़ है। यहाँ पे बात की गई है सर्बिया और कोसोवो के बीच 1998 और 1990 से युद्ध के कारण तनाव जो था उनके इन दोनों देशों के बीच तनाव था 98-99 से। तो अभी इसमें समझौता हुआ है ट्रंप की मौजूदगी में इन दोनों देशों के बीच। तो सर्बिया की जो राजधानी है उसका नाम है बेलग्रेड और यहाँ के राष्ट्रपति जो उनका नाम है अलेक्सांद्र वूसिक। इसके अलावा कोसोवो की राजधानी है प्रिस्टीना और पीएम है यहाँ के अब्दुल्ला होती। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं दोनों के दोनों, ये पूछे जा सकते हैं एग्जाम्स के अंदर। मैं आपको इसका मैप दिखाता हूँ अभी। ये आप देख सकते हैं, ये है सर्बिया, राइट, और ये है कोसोवो। इन दोनों की बाउंड्री लगती है, दोनों देशों की बाउंड्री लगती है और इन दोनों के बीच तनाव था 98-99 से, राइट। कोसोवो की राजधानी प्रिस्टीना बता चुका हूँ, सर्बिया की राजधानी है बेलग्रेड, राइट। तो यहाँ पे दोनों इंपॉर्टेंट है। ये एड्रियाटिक सी है इटली के पास, ये समझ देख सकते हैं आप। यहाँ पे रोमानिया हो जाता है, ये पूरा का पूरा यूरोप है ये। तो दोनों के दोनों दोस्त इंपॉर्टेंट हैं। आप इनके कैपिटल, राष्ट्रपति और पीएम का नाम याद रखिएगा, एग्जाम से पूछे सकते हैं। तो आई होप कि मैप के थ्रू आपको समझ में आया होगा। वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपने सुझाव आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद।